ओके फ्रेंड्स, तो कल अपने ग्रुप में एक रिडल पूछी थी। रिडल ये थी कि गांव में एक दुकान है, उस दुकान पे एक महिला 2000 रुपये का नकली नोट लेके सामान लेने आती है। वो उस दुकान से 350 का सामान लेती है और दुकान वाले के पास खुले पैसे नहीं थे, तो वो अपने पड़ोसी से जाके 2000 के खुले पैसे लेके आता है और उस महिला को 1650 रुपये और 350 रुपये दे देती है। तो इस पूरी प्रोसेस में जब पड़ोसी को ये पता चलता है कि उसका जो नोट उसने एक्सचेंज किया है वो नकली है, वो वापस उस दुकानदार के पास आता है और उसे 2000 का नकली नोट वापस करके उससे 2000 का असली रुपये ले लेता है। तब इस पूरी प्रोसेस में उस दुकान वाले को जिसने वो सामान बेचा उसको कितना नुकसान हुआ। तो इसके जवाब को बनाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कुछ चिट्स का सहायता ले रहा हूँ। ओके, अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे जो है दुकान वाला है, ये एक महिला 2000 का नकली नोट लेके दुकान वाले के पास आई और इससे बोला कि 350 का सामान दे दो। इस दुकानदार ने इस महिला को 350 का सामान दे दिया, लेकिन इस दुकानदार के पास 2000 के चेंज नहीं थे। तो ये दुकानदार ये 2000 के चेंज लेके जाता है, चेंज लेने के लिए अपने पड़ोसी के पास जाता है और उससे ये चेंज लेके जो है अपनी दुकान में आता है। अब वो दुकानदार 350 रुपये अपने काउंटर पर रख लेता है, गुल्लक में डाल देता है और ये 1650 रुपये जो है उस महिला को वापस कर देता है। तो यहाँ तक अभी जो है इस दुकानदार को कोई भी लॉस नहीं हुआ है। कोई भी लॉस उस दुकानदार को इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उस महिला ने दुकानदार को नकली 2000 का नोट दिया। वो नकली नोट वो दुकानदार अपने पड़ोसी के पास लेके गया और उससे 2000 के असली पैसे लेके आया और उसमें से उसने 350 रुपये अपने गले में रख लिए और 1650 रुपये महिला को वापस कर दिए। तो उस दुकानदार को कोई लॉस नहीं हुआ। अभी तक जो माइनस है या जो नकली नोट है वो उसके पड़ोसी के पास है। कुछ समय बाद पड़ोसी को पता चलता है कि ये जो नोट है ये 2000 का नकली नोट है। तो ये पड़ोसी वापस से इस दुकानदार के पास आता है और इसको बोलता है कि भाई ये जो 2000 का नकली नोट है ये आप मुझे दे दीजिए, आप रख लीजिए और मुझे इसके बदले में असली पैसे दीजिए। अभी हम यहाँ पे ये 350 की पर्ची को पलट देते हैं क्योंकि इस 350 रुपये का उसने सामान बेचा है, तो ये पैसे उसका जो सामान कम हुआ स्टॉक में से उसमें ऑफसेट हो गए। अब ये उसके पास हम ये मान लेंगे कि ये राशि जो है 0 है। अब ये 2000 का नकली नोट इस दुकानदार के पास आ जाता है और ये 2000 का दूसरा नोट इस पड़ोसी को वापस कर देता है। तो इस पूरी रिडल में जो दुकानदार को लॉस होता है वो केवल 2000 रुपये का होता है। आई होप कि मैंने इसमें इसको ऐसे एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि ये आपको समझ में आ जाए। थैंक यू। लेकिन अभी यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचेंगे कि अब इस दुकानदार के ने 2000 रुपये अपने पड़ोसी को वापस किए और ये 2000 रुपये का इसके पास नकली नोट है, तो टोटल लॉस इसका 4000 का हो गया। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ये इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मान लीजिए ये पड़ोसी जब इसके पास आया और इसने बोला कि ये 2000 का नकली नोट है और मुझे इसके बदले में 2000 के दूसरे नोट दीजिए। तो इसने ये नोट इसको ना देते हुए इन दोनों ने आपसी सहमति से इस नोट को फाड़ दिया। अब जब इसने ये नोट इसको फाड़ दिया तो ये नोट खत्म हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई और ये अभी तक 0 लॉस पे था। तो अब इसने अपनी जेब से 2000 रुपये पड़ोसी को वापस किए, तो ये -2000 हो गया। तो इस पूरी रिडल में केवल 2000 का ही लॉस हुआ।